माधुबनी न्यूज। फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाले 3 शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 2007 में बहाल हुए थे तीनों। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। पंडौल प्रखंड के बथने पंचायत के 3 शिक्षकों ने फर्जी प्रमाण पत्र देकर शिक्षक की नौकरी पाई थी। 21 लाख का ट्रक 2 लाख में नीलाम। बिहार सरकार को कोर्ट में देना पड़ेगा पूरा दाम। बिहार के मद्य निषेध विभाग के अफसरों ने नियमों की अनदेखी करते हुए एक जब्त ट्रक की औने पौने दाम में नीलामी कर दी। अदालत ने बिहार सरकार को 8 सप्ताह के भीतर ट्रक का पूरा दाम 21 लाख रुपए हाई कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया है। साथ ही मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव से दोषी अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विभागीय जांच शुरू करने को भी कहा गया है। आईपीएस विकास वैभव। आईजी विकास वैभव की तबीयत बिगड़ी, नोएडा के अस्पताल में कराया गया भर्ती। पटना। बिहार पुलिस के तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर विकास वैभव की तबीयत खराब हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के प्रणेता और बिहार पुलिस के आईजी विकास वैभव की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आईपीएस विकास वैभव से जुड़े लोगों की ओर से बताया जा रहा है कि अत्यधिक कार्यभार और लगातार तनाव के कारण उन्हें तेज बुखार हो गया, जो 104 से 105 डिग्री तक पहुंच गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आईएएस अभिषेक प्रकाश चौतरफा घिर रहे। डिफेंस कॉरिडोर घोटाले में भी कसा। सौर ऊर्जा प्लांट को लेकर घूसखोरी में निलंबित हुए आईएएस अभिषेक प्रकाश चौतरफा घेरे जा रहे हैं। राजस्व विभाग ने डिफेंस भूमि घोटाले में भी उस समय डीएम रहे अभिषेक प्रकाश सहित 16 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को गुरुवार को पत्र भेज दिया है। विभागों को अब आरोपित अफसरों के निलंबन समेत अन्य कार्रवाई करना है। डिफेंस कॉरिडोर के लिए लखनऊ के भटगांव में भूमि अधिग्रहण घोटाले की जांच राजस्व परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष डा रजनीश दुबे ने की थी। अगस्त 2024 में शासन को भेजी गई 83 पन्नों की रिपोर्ट में तत्कालीन डीएम अभिषेक प्रकाश समेत 16 को आरोपित बनाया गया था। बिहार बोर्ड 12th रिजल्ट। किसान की बेटी ने कर दिखाया कमाल। बिना कोचिंग समस्तीपुर जिले की बनी दूसरी टॉपर। उनके द्वारा दिए गए जानकारी यह साबित किया है कि नीलिमा ने अपनी तैयारी के दौरान खुद पर विश्वास रखा और बाहरी संसाधनों का इस्तेमाल करके अपनी सफलता को हासिल किया। उनका यह उदाहरण उन सभी छात्रों के लिए प्रेरणा है जो अपने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी मेहनत और कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आर्ट संकाय से हमने इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। हमारा यूपीएसएससी की तैयार का मकसद मैट्रिक परीक्षा क्लियर के समय ही शुरू हो गया था, इसलिए हमने आर्ट्स से पढ़ाई की। सबसे ज्यादा नंबर इतिहास में हमारा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ममता बनर्जी के भाषण के दौरान हंगामा। भीड़ ने बंगाल सीएम से बीच में रोककर पूछे तीखे सवाल। अपने भाषण के दौरान ममता बनर्जी ने यह दावा किया कि बंगाल को हाल ही में लाखों करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, तो दर्शकों में से एक व्यक्ति ने उनसे कुछ विशेष निवेशों के नाम बताने को कहा। इस पर ममता बनर्जी ने जवाब दिया, बहुत सारे हैं। सीएम योगी की बहन ने अपने बल पाया मुकाम। चाय की दुकान से सफर शुरू कर छुई सफलता की बुलंदियां। सक्सेस स्टोरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी बहन शशि पयाल ने चाय की दुकान से शुरू किए सफर को बगैर सिफारिशों के अपने दम पर सफलता के मुकाम तक पहुंचाया। उन्होंने पति पूर्ण सिंह पयाल के साथ मिलकर चाय की दुकान खोली थी। आज ये परिवार अपनी मेहनत और जज्बे के बल पर आत्मनिर्भर बन पूरे इलाके को प्रेरणा दे रहा है। वाजपेयी सरकार ने दी थी मंजूरी, मोदी सरकार में होगा काम। सुल्तानगंज से बांका नई। बिहार के भागलपुर जिले में स्थित सुल्तानगंज से झारखंड के देवघर तक नई रेल लाइन से ट्रेन परिचालन का सपना जल्द पूरा होगा। करीब 20 साल बाद सरकार ने फिर से इस बंद परियोजना को चालू करने का फैसला लिया है। भू अर्जन निदेशालय ने देवघर सुल्तानगंज बांका सुल्तानगंज नई बड़ी रेल लाइन परियोजना निर्माण के लिए भागलपुर और बांका के समाहर्ता को लंबित भू अर्जन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि श्रावणी मेले के दौरान कांवरियों की सुविधा के लिए तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सुल्तानगंज से बांका होकर देवघर तक रेल पटरी बिछाने की नीति बनाई थी। बांका से देवघर के बीच अभी ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन सुल्तानगंज से कटोरिया होकर बांका तक पटरी नहीं बिछाई जा सकी। बच्चों को हम देख लेंगे, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ। पति की बात सुन फफक पड़ी बीवी, फिर बन गई किसी और की दुल्हन। यूपी के संत कबीर नगर में एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है।
2 बच्चों की मां की शादी उसी के पति ने किसी और के साथ करवा दी। जिससे पत्नी की शादी करवाई वो उसका बॉयफ्रेंड है। पति का कहना है कि पत्नी जब किसी और से प्यार करती है तो ऐसे में उसे उसी के साथ रहना चाहिए। बिहार टीचर न्यूज। बिहार के इस बीईओ ने शिक्षकों पर कसा शिकंजा, कह दिया हाजिरी बनाने के बाद मोबाइल जमा करो। बिहार टीचर न्यूज। स्कूल में शिक्षकों के द्वारा मोबाइल पर बिजी रहने को लेकर बीईओ ने सख्त कदम उठाया है। बीईओ ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर कहा है कि हाजिरी बनाने के बाद सभी शिक्षकों का फोन प्राचार्य कार्यालय में जमा कराया जाए। सक्सेस स्टोरी। लंदन दुबई न जाकर भाइयों ने घर पर रहने का किया फैसला, बिजनेस में लगाया दिमाग, अब रोज 2 लाख की कमाई। आगरा के ऋषभ और आयुष गुप्ता ने कोरोना महामारी के दौरान विदेश से लौटकर पॉली हाउस फार्मिंग शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने ऑर्गेनिक सब्जियों और मशरूम की खेती की। आज वे हर महीने 40 टन मशरूम और 45 टन सब्जियां उगाते हैं। उनके व्यवसाय की सालाना आय 7.5 करोड़ रुपए है। सक्सेस स्टोरी। बिहार की यंगेस्ट सीनियर डिप्टी कलेक्टर टाटा कंपनी में लाखों की जॉब ठुकराकर बनी बीपीएसएससी टॉपर। सक्सेस स्टोरी। बिहार की सबसे कठिन परीक्षाओं में शामिल बीपीएसएससी सीई एग्जाम को रैंक 7 से क्रैक करने वाली अपेक्षा मोदी की कहानी बेहद रोचक है। अपेक्षा मोदी कम उम्र में ही बिहार में सीनियर डिप्टी कलेक्टर के पद पर तैनात हैं। एसडीसी, आइए उनके सफर को करीब से जानते हैं। पटना। नमस्ते करते सीएम नीतीश कुमार का हाथ बगल में बैठे मंत्री ने कर दिया नीचे। वीडियो। बिहार विधानसभा बजट सेशन 2025 का आज आखिरी दिन था। इसी दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद के सदस्यों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। फोटोग्राफी के दौरान जब सभी मंत्री पोज देकर बैठे थे तभी नीतीश फोटोग्राफरों का अभिवादन करने लगे। इस किसान की जैविक खेती का अमेरिका भी है दीवाना। 52 तरह के प्रोडक्ट कर रहे एक्सपोर्ट, जाने सफलता की कहानी। पाली। जैविक किसान लालाराम डूडी को भला कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पहले ऐसे किसान हैं जिनके मसाले राजस्थान या देश की मंडियों में नहीं बल्कि अमेरिका में सप्लाई होती है। इनकी जैविक किसानी से देश ही नहीं बल्कि विदेश में बैठे लोग भी मुरीद हैं। यही वजह है कि किसान 52 तरह के अलग अलग जैविक प्रोडक्ट कई देशों में सप्लाई कर रहे हैं। साथ ही जैविक खेती कर रहे कई किसानों को भी विदेशी सप्लायर से जोड़ने का काम किया है। किसान ने कर दिया कमाल, खीरे की खेती से ही भर गया खजाना। हर दूसरे दिन 30,000 की कर रहा बिक्री। दौसा। जिले में किसान अलग अलग तरीके से खेती कर रहे हैं। कोई पारंपरिक तरीके से खेती कर रहा है तो कोई तकनीकी तरीके अपनाकर खेती कर रहा है। ऐसे में हम आपको एक ऐसे किसान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने कृषि विभाग के सहयोग से करीब 2 बीघा भूमि पर पॉली हाउस लगाया है, जिससे वह लाखों रुपए हर साल कमा भी रहा है। बदल जाएगी सड़कों की सूरत। गडकरी बोले 25,000 किलोमीटर हाईवे 4 लेन बनेंगे, 10 लाख करोड़ आएगा खर्च। देश के विकास पुरुष कहे जाने वाले नितिन गडकरी एक ऐसी योजना पर काम कर रहे हैं जिसके पूरा होने से देश की सड़कों की सूरत बदल जाएगी। नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में 25,000 किलोमीटर के 2 लेन वाले हाईवे को 4 लेन में परिवर्तित किया जाएगा। इस परियोजना की लागत 10 लाख करोड़ रुपए होगी। इससे सड़क हादसों में कमी आने की उम्मीद है। आईआईटी जेईई सक्सेस स्टोरी। सुबह प्राणायाम, रोज 10 घंटे स्टडी, जेईई मेंस में रैंक 1 लाने वाले किसान के बेटे का सक्सेस सीक्रेट। जेईई मेंस सक्सेस स्टोरी। महाराष्ट्र के वाशिम जिले के नीलकृष्ण गजरे ने जेईई मेन परीक्षा में पूरे भारत में पहली रैंक हासिल की। वह श्री ज्ञानेश्वर मास्कुजी बुंगले साइंस एंड आर्ट्स कॉलेज शेगांव में पढ़ाई कर रहे हैं। नीलकृष्ण हर दिन 10 घंटे पढ़ाई करते हैं। उनका सपना आईआईटी बॉम्बे में दाखिला लेकर वैज्ञानिक बनने का है। मुजफ्फरपुर पुलिस न्यूज। मुजफ्फरपुर वाली मैडम का तो गजब का जलवा। फोन पर करती थीं डायरेक्ट डील, साहब तो बस। मुजफ्फरपुर पुलिस न्यूज। मुजफ्फरपुर में मद्य निषेध की सहायक अवर निरीक्षक एएसआई सोनी महिवाल को शराब तस्करों से सांठगांठ और वायरल ऑडियो क्लिप मामले में निलंबित कर दिया गया। उत्पाद आयुक्त रजनीश कुमार सिंह ने इस बाबत आदेश जारी किया। जांच में दोषी पाई गई महिला एएसआई का ऑडियो क्लिप से संलिप्तता स्वीकार की गई है। विभागीय कार्रवाई जल्द शुरू की जाएगी। आंखों देखी। बिहार बोर्ड में परचम लहराने के बाद भी क्यों परेशान हैं टॉपर्स? नैनों से छलक रहे आंसू। वैशाली। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा के कॉमर्स स्ट्रीम में वैशाली जिले की रोशनी स्टेट टॉपर तो बन गई, लेकिन इस खास उपलब्धि के बाद उनके घर पर जो नजारा दिखा
उसे देखकर समझा जा सकता है कि डिजिटल दुनिया ने कैसे लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। जैसे ही बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया तो एक हुजूम काशीपुर फुलवारा के ऑटो चालक सुधीर कुमार के घर की ओर उमड़ पड़ा। दरअसल उनकी बेटी रोशनी की कामयाबी इतनी बड़ी थी कि हर कोई उनका इंटरव्यू ही करना चाह रहा था।